अब हम बात करते हैं सबनेटिंग के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम सबनेटिंग। सबनेटिंग ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सबनेटिंग का मतलब क्या है, सबनेटिंग हम क्यों करते हैं। तो बेसिकली जब हमने पिछली क्लास में बात करी थी, जब मैंने आपको आईपी एड्रेसिंग पढ़ाई है, उस टाइम पे हमने देखा था कि जैसे क्लास सी आईपी एड्रेस है, तो क्लास सी आईपी एड्रेस में एक नेटवर्क के अंदर 254 कंप्यूटर्स होते हैं। राइट, एक मतलब एक पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर 254 कंप्यूटर्स आप जोड़ सकते हो इन क्लास सी। क्लास बी में थोड़ी ज़्यादा रेंज है, क्लास ए में और ज़्यादा रेंज है। तो अब इसका मतलब तो ये हुआ, कभी मान लो हमको 4 कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट है, 5 कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट है। हमारा मन है कि यार चलो 10 कंप्यूटर या 20 कंप्यूटर हमारे ऑफिस में लगे हुए हैं। तो उसके लिए अगर मान लो क्लास सी का एड्रेस भी मैं ले रहा हूँ, तो क्लास सी में 254 आईपी एड्रेसेस होते हैं अगर एक नेटवर्क की बात करें तो। और अगर मान लो आपके ऑफिस में 20 कंप्यूटर हैं, 25 कंप्यूटर हैं, तो रिमेनिंग आईपी एड्रेस आपके क्या होंगे, वेस्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली वहां से कंसेप्ट निकल के आया सबनेटिंग का। तो हमें लगा कि क्यों ना कुछ ऐसी टेक्निक लगाई जाए जिससे हम जो एक पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर मान लो हमारे पास 254 आईपीज आ रहे थे, कुछ ऐसी टेक्निक लगाई जाए उसको हम और सब डिवीजन कर पाएं, यानी सब नेटवर्क बना पाएं। पहले एक नेटवर्क होता था, एक नेटवर्क के अंदर सारे के सारे आईपी एड्रेसेस होते थे, एक हम नेटवर्क एड्रेस निकाल लेते थे, एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकाल लेते थे। अब हम ये चाह रहे हैं कि उसके भी हम सब नेटवर्क डिवाइड कर लें, है ना। तो इसमें आप सबसे पहले एक पॉइंट लिख लें। इट इज ए टेक्निक, it is a technique to divide, it is a technique to divide large complex network into multiple सब नेटवर्क। ठीक है, हम एक लार्ज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को डिवाइड करते हैं मल्टीपल सब नेटवर्क के अंदर। इस टेक्निक को बोला जाता है सबनेटिंग। अब सबनेटिंग करते कैसे हैं, तो देखो सबसे पहले इसको करने से पहले ना हम एक स्लैश नोटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको एक फॉर एग्जांपल एक आईपी देता हूँ 192.168.2.3, है ना। मैं अगर ये आईपी दूं आपको, तो आप सबसे पहले तो ये चीज देख के बता दोगे कि ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है ना। उसके बाद इसका आप सबनेट मास्क भी बता दोगे कि इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क कितना होता है, 255.255.255.0, है ना। तो ये आईपी एड्रेस हुआ और ये सबनेट मास्क हुआ। फाइन। अब स्लैश नोटेशन होती है एक हमारे पास। स्लैश नोटेशन का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर अगर मैं इस सबनेट मास्क को, ये जो सबनेट मास्क है, इस सबनेट मास्क को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ, तो बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास कैसे कन्वर्शन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कन्वर्जन होगा। तो मैं बजाय ये सबनेट पूरा का पूरा लिखने की बजाय मैं इसको कैसे डिनोट कर सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 192.168.192.168.2.3/24। ये स्लैश नोटेशन होती है, शॉर्टकट है सबनेट मास्क को रिप्रेजेंट करने का, है ना। तो मैंने /24 लिख दिया यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे आप जब नंबर ऑफ वंस गिनोगे तो 8, ठीक है, 8 और 8 16, 16 और 8 24, तो /24। तो मैं अगर ये लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा डायरेक्टली कि ये आईपी एड्रेस है और इसका जो सबनेट मास्क है /24 है, मतलब 255.255.255.0 है। ये सबनेट मास्क है ना। तो अब सबनेटिंग में हम क्या करते हैं, ये तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क था, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर स्लैश नोटेशन की बात करूं तो /8 का मतलब क्या होगा, क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क। /16 करूंगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्लास बी का सबनेट मास्क है ना। और क्लास सी का सबनेट डिफॉल्ट सबनेट मास्क कितना होता है, /24। तो अगर ये दिया हुआ है तो इसका मतलब ये अभी सब नेटवर्क में डिवाइड नहीं हुआ, ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क है। अब आपको कोई एक आईपी एड्रेस लिख के दे दे, जैसे अब सबनेटिंग करते कैसे हैं, तो मैंने अब क्या किया, 192.168.2.3 फॉर एग्जांपल एक आईपी है, और इसको मैंने लिख दिया /26।
अब आप बोलोगे कि ये 26 लिखा है मैंने यहाँ पे, तो ये तो कोई डिफॉल्ट सबनेट मास्क नहीं हुआ, है ना। तो ये मतलब इससे आप समझ जाओगे कि अब यहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि आपको पहले तो ये पता लग गया कि ये क्लास सी से बिलोंग करता है। क्लास सी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क आपको पता है 255.255.255.0 होता है, लेकिन और उसमें मतलब 24 बिट्स जो होती हैं वो 1 होती हैं, लेकिन यहाँ तो 26 बिट है। तो इसका मतलब ये सब नेटवर्क में बांटा गया है। अब सब नेटवर्क निकाल, अब इसमें हम निकालेंगे कैसे, इसके अंदर कितने नेटवर्क बनेंगे, ये हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपको ये दे रखा है 192.168.2.3/26। अगर /24 दिया होता तो एक ही नेटवर्क है, /26 दिया है मतलब यहाँ पे सब नेटवर्क बने हैं। तो स्टेप फर्स्ट हम बात करते हैं कैसे आप निकालोगे। स्टेप फर्स्ट में क्या हम आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ सब नेटवर्क। ठीक है, तो अगर ये चीज दे रखी है मेरे को, तो सबसे पहले तो मुझे ये चीज निकालनी पड़ेगी कि टोटल नंबर ऑफ सब नेटवर्क कितने बनेंगे, क्योंकि हमने एक /24 वाले नेटवर्क को तो तोड़ दिया। अब टोटल नंबर ऑफ सब नेटवर्क कितने बनेंगे इसके अंदर, तो हमको ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो देखो, अब कुछ नहीं किया इसमें मैंने, इसमें जैसे /26 है ना, तो /26 को मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 0 0 लिखा है और यहाँ पे 1 1 क्यों लिखा है, क्योंकि ये 24 बिट्स तो यही हो गई। देखो ये 8, ये 8 16 और ये 8 24, है ना। और हमको कितनी करनी है 26, तो 25 और 26। ठीक है, तो मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, सबसे पहले बाइनरी में /26 को। ठीक है, देख लिया मैंने, /26 को मैंने बाइनरी में लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे सब नेटवर्क निकालने हैं, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, फॉर्मूला होगा 2 टू द पावर कैपिटल N, है ना, इज इक्वल टू, क्या निकलेगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सब नेटवर्क, टोटल नंबर ऑफ सब नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पर हेयर, यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो n है हमारा, जो n है कैपिटल N जो है, इसका क्या मतलब है, आर द बोरो बिट्स फ्रॉम होस्ट आईडी पोर्शन। ठीक है, जैसे कि हमको पहले ही पता है कि जो नंबर ऑफ वंस हैं जहाँ पे, वो डिनोट करता है नेटवर्क आईडी को, और जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो डिनोट करते हैं होस्ट आईडी को। तो होस्ट आईडी पोर्शन से हमने जितनी नंबर ऑफ बिट्स बोरो करी हैं वो होगा कैपिटल N। तो यहाँ पर होस्ट आईडी पोर्शन कौन सा है, ये वाला है, आखिरी वाला। तो इसमें देखें तो इसमें मेरे पास कितनी नंबर ऑफ बिट्स मैंने बोरो करी हैं, 2 नंबर ऑफ बिट्स बोरो करी हैं। बाकी की बाकी तो ये होस्ट आईडी में ही है, ये होस्ट आईडी हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा जो होगा, ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एक टाइप से नेटवर्क आईडी है फॉर एग्जांपल, है ना। तो यहाँ पे मैंने नेटवर्क आईडी पोर्शन के लिए होस्ट आईडी से कितनी बिट्स ली हैं, यहाँ पे मैंने ली हैं 2 बिट्स, है ना। तो अब मैं इसको फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। अब मैं जब इसको फॉर्मूले में पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा 2 टू द पावर 2। तो 2 टू द पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। यानी 4 सब नेटवर्क बनेंगे। यानी अगर मैं /26 का यूज कर रहा हूं तो मैं कितने नेटवर्क बना पाऊंगा, उसके अंदर 4 सब नेटवर्क, 4 छोटे छोटे सब नेटवर्क बना पाऊंगा, है ना। अब स्टेप नंबर 2 देखते हैं। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, पहले तो हमने ये पता कर लिया कि कितने नंबर ऑफ सब नेटवर्क बनेंगे। तो आपने ये देखा कि कितनी नंबर ऑफ बिट्स बोरो की हुई हैं होस्ट आईडी पोर्शन से, है ना। तो वो 2 टू द पावर N किया हमने और हमारे पास 4 सब नेटवर्क निकल के आ गए। सेकंड स्टेप में हम करेंगे आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द टोटल आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ वैलिड IP addresses valid IP addresses
इन ईच सबनेट। ठीक है, अब मैंने सब नेटवर्क तो निकाल दिए, ठीक है, सब नेटवर्क तो निकाल दिए। सब नेटवर्क मतलब क्या हुआ, मैंने मैंने क्या किया, मेरे पास यहाँ पे एक पूरा नेटवर्क था ये पूरा, ठीक है। लेट्स से इसको हटाता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे ये एक पूरा नेटवर्क था, ठीक है। इसको मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसको मैंने चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब इस चार पार्ट्स पे डिवाइड कर दिया, ये मेरा जो होगा, ये मेरा नेटवर्क नंबर वन हो गया, ये मेरा नेटवर्क नंबर टू हो गया, नेटवर्क नंबर थ्री हो गया, और ये नेटवर्क नंबर फोर हो गया। ये तो मुझे पता लग गया था स्टेप नंबर फर्स्ट से कि मैंने, अगर मुझे निकालना है कि कितने नंबर ऑफ सब नेटवर्क में बटेगा हमारा एक नेटवर्क, वो हमने निकाल लिया। अब सेकंड स्टेप है हमारे पास, आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ वैलिड आईपी एड्रेसेस इन ईच सबनेट। हर सबनेट में टोटल नंबर ऑफ वैलिड आईपीज कितने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मुझे पता करना है कि ये जो सबनेट नंबर वन है इसके अंदर कितने वैलिड आईपी होंगे, सबनेट नंबर टू के अंदर कितने आईपीज होंगे, सबनेट नंबर थ्री के अंदर कितने आईपीज मैं कंप्यूटर को दे सकूंगा, फोर के अंदर मैं कितने आईपीज कंप्यूटर को दे सकूंगा, ये मुझे पता करना है। तो स्टेप नंबर टू में हम ये पता करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है टू टू दावर एच, टू टू दावर एच माइनस टू इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा वैलिड वैलिड आईपी एड्रेसेस, ठीक है, इन ईच सबनेट, ठीक है। तो अब यहां पे एच क्या है, हेयर, ये जो एच है ये क्या है, हेयर एच आर दी रिमेनिंग बिट्स, रिमेनिंग बिट्स इन होस्ट आईडी, होस्ट आईडी पोर्शन। होस्ट आईडी पोर्शन में जो भी रिमेनिंग बिट्स हैं वो क्या होगा, हमारा यहाँ पे एच होगा। तो यहाँ पे वही है, देखो अब स्लैश 26 है, मैं फिर से निकाल लेता हूँ वही, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ डॉट एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ डॉट एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ डॉट एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अब ये वाला जो पूरा पार्ट है ये तो नेटवर्क आईडी पार्ट हो गया, क्योंकि ये ऑल वंस है ना। होस्ट आईडी वाला पार्ट कौन सा हुआ, ये हुआ, ठीक है। तो होस्ट आईडी वाला तो हमने यही पढ़ा है, यहाँ पे एच क्या है हमारा, एच आर द रिमेनिंग बिट्स इन द होस्ट आईडी पोर्शन। अब इसमें रिमेनिंग बिट्स कितनी है, एक दो, कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, सिक्स आ गई। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा टू टू दावर सिक्स, फॉर्मूले में पुट करूंगा माइनस टू। तो टू टू दावर सिक्स माइनस टू कितना होता है, 62 वैलिड आईपीज आएंगे मेरे पास, 62 वैलिड आईपीज। तो देखो पहले क्या होता था, जब मैंने इससे पहले वाली जब क्लास ली थी तो उसमें मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क होता था, उस नेटवर्क के अंदर 254 आईपी एड्रेसेस आ जाते थे मेरे पास, है ना। लेकिन अब मैंने क्या कर लिया, उसको 62 आईपी एड्रेसेस में डिवाइड कर दिया। 62 आईपी एड्रेसेस इस नेटवर्क में आएंगे, 62 इसमें आएंगे, 62 इसमें आएंगे और 62 इसमें आएंगे। तो ये भी मुझे पता लग गया, ये स्टेप नंबर टू से पता लगा। तो पहले मैंने क्या किया, सब नेटवर्क पता किया स्टेप नंबर वन में, कितने नंबर ऑफ नेटवर्क बनेंगे, तो हम मेरे को पता लगा चार नेटवर्क बनेंगे। फिर स्टेप नंबर टू अप्लाई किया, अब मुझे पता लग गया कि हर नेटवर्क के अंदर कितने नंबर ऑफ वैलिड आईपीज होंगे, 62 वैलिड आईपीज होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर थ्री की, अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर थ्री की। तो बात करते हैं स्टेप नंबर थ्री। अब स्टेप नंबर थ्री की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कैलकुलेट दी सबनेट मास्क, सबनेट मास्क एंड ब्लॉक साइज, ठीक है। सबनेट मास्क एंड ब्लॉक साइज कैलकुलेट करेंगे। अब सबनेट मास्क तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, स्लैश 26 है ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ डॉट एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ डॉट एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ डॉट एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तो ये हमारा सबनेट मास्क होगा। तो इसको अगर आप बदलोगे तो 255.255.255, और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा बाइनरी से डेसिमल में तो इसका सबनेट मास्क कितना निकल जाएगा। तो देखो ये कितना है, इसको मैं 64 बिट बोलता हूँ और इसको मैं 128 बोलता हूँ। तो 128 प्लस 64 कितना हो गया, 192। तो ये मेरा क्या होगा, सबनेट मास्क होगा,
हर नेटवर्क के लिए, ठीक है। यानी नेटवर्क नंबर 1 के लिए भी सबनेट मास्क 255.255.255.192 होगा, इसके लिए भी सेम होगा 255.255.255.192। नेटवर्क नंबर 3 के लिए भी यही होगा और नेटवर्क नंबर 4 के लिए भी यही होगा। तो सबनेट मास्क तो हमने निकाल लिया। अब हम बात करते हैं ब्लॉक साइज की। तो ब्लॉक साइज को हम समझेंगे कि ब्लॉक साइज क्या होता है। सबसे पहले मैं इतना आपको बता देता हूँ कि ब्लॉक साइज निकालते कैसे हैं। तो दो तरीके हैं ब्लॉक साइज निकालने के, अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि ब्लॉक साइज क्या होता है। लेकिन पहले ये देख लेते हैं निकलता कैसे है। तो ब्लॉक साइज कैसे निकलेगा। ब्लॉक साइज आप इस तरीके से निकालोगे कि देखो नंबर ऑफ वंस में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे आखिरी बिट कौन सी मेरी 1 है, ये वाली 64 वाली, ये वाली बिट 1 है, तो इसमें इसमें कौन सी वैल्यू आ रही है 64। तो ये ब्लॉक साइज डायरेक्ट निकल गया। और आप क्या कर सकते हो, जो ये 256 है, 256 को माइनस कर दो आप कितने से, ये जो आपका सबनेट मास्क में जो आखिरी वैल्यू आई है ना 192, इसको भी माइनस करोगे तो भी आपका कितना निकलेगा 64। तो दो तरीकों से आप ब्लॉक साइज निकाल सकते हो। एक तो डायरेक्टली निकाल सकते हो, आपने यहाँ पे आखिरी 1 देखा यहाँ पे, और 1 के हिसाब से आपने वैल्यू देख ली कितनी है 2 टू द पावर 7, यानी 2 टू द पावर 64, है ना। तो 2 टू द पावर 6, सॉरी 2 टू द पावर 6 देखा तो आपने यहाँ पे देख लिया 64। ठीक है, तो 64 वैल्यू ब्लॉक साइज की हो गई। और आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, 256 को माइनस कर दो कितने से, ये जो सबनेट मास्क निकला था आखिरी में 192, तो 64 आ जाएगी। तो इस तरीके से भी आप ब्लॉक साइज निकाल सकते हो। ठीक है, तो इजी तरीका मुझे ये लगता है, और आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो निकालने के लिए। ठीक है, तो जो आखिरी 1 होगा वो आप देख लोगे, जैसे अगर मान लो ये 0 की जगह यहाँ पे 1 होता, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 32, तो ब्लॉक साइज कितना निकल जाता 32 निकल जाता। लेकिन अभी इस केस में वैल्यू कितनी आ रही है 64, तो इसलिए मैंने ब्लॉक साइज लिखा है यहाँ पे 64। तो हमने ब्लॉक साइज भी निकाल लिया और हमने सबनेट मास्क भी निकाल लिया, ये स्टेप 3 थी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्टेप 4 की। स्टेप 4, ठीक है। तो स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई दी सब नेटवर्क आईडी सब नेटवर्क आईडी कॉमा रेंज ऑफ वैलिड आईपी एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अब ये तीनों चीजें हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, या ब्रॉडकास्ट एड्रेस बोल दो या ब्रॉडकास्ट आईडी बोल दो। ठीक है, तो देखो मैं एक टेबल बना देता हूँ आपके सामने। ठीक है, मैंने यहाँ पे बनाया, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने सब नेटवर्क आईडी। सब नेटवर्क आईडी मतलब क्या होता है, नेटवर्क का आईडी। देखो जैसे अगर आप प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ा था, तो हमने देखा था तो फर्स्ट आईपी होता है वो क्या होता है, जो फर्स्ट आईपी होता है वो हमारा नेटवर्क को डिनोट करता है। ऐसे ही अब यहाँ पे भी तो मेरे 4 सब नेटवर्क बन गए हैं, तो जो हर हर एक का जो फर्स्ट आईपी होगा वो एक सब नेटवर्क को डिनोट करेगा। सब नेटवर्क मतलब सब नेटवर्क आईडी, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे मुझे सब नेटवर्क आईडी निकालनी पड़ेगी, और क्या निकालनी पड़ेगी, रेंज ऑफ वैलिड एड्रेसेस निकालने पड़ेंगे या वैलिड आईपी निकालना पड़ेगा, और क्या निकालना पड़ेगा, ब्रॉडकास्ट आईडी निकालनी पड़ेगी। यानी फर्स्ट एड्रेस मेरा है सब नेटवर्क आईडी, लास्ट एड्रेस है मेरा ब्रॉडकास्ट आईडी, और बीच के जो एड्रेसेस होंगे वो मेरे क्या होंगे, वैलिड आईपी जो मैं कंप्यूटर्स को दे सकता हूँ। तो देखो सबसे पहला एड्रेस क्या निकलेगा मेरा 192.168.2.0, ये सबसे पहला एड्रेस निकला मेरा, क्योंकि सबसे पहला तो 2.0 से स्टार्ट होगा, है ना। तो 2.0 लिखा मैंने यहाँ पे। अब रेंज कितनी आएगी मेरे पास, रेंज आएगी इसमें, अब देखो, अब यहाँ पे आता है काम किसका, हमारा ब्लॉक साइज का। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक साइज हमारा कितना है 64, 64 का ब्लॉक साइज है हमारा, और वैलिड आईपी हमने निकाले थे कितने 62। देखो हमारा ब्लॉक साइज कितना निकला है 64 निकला है, और जो वैलिड आईपी निकाले हैं वो हमने कितने निकाले हैं 62 आईपीज निकाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो मेरी फर्स्ट आईपी तो मेरा ये हो गया 2.0, है ना। और यहाँ पे मैं फर्स्ट आईपी जो कंप्यूटर को दे पाऊंगा वो कौन सी दे पाऊंगा, 192.168.2.1 से लेकर कहाँ तक दे पाऊंगा। अब देखो कहाँ तक दे पाऊंगा मैं, बेसिकली मेरे पास 64 आईपीज हैं, है ना। तो ब्लॉक साइज मेरा कितना है 64 का है। तो देखो सबसे पहले इसको हम सब नेटवर्क आईडी को निकाल लेते हैं। 192.168.2.0 है, फिर 192.168, ठीक है 2.64,
क्यों, 0 से लेकर 64 तक हमारे पास आ गए आईपी एड्रेसेस, है ना। तो 192.168.2.0 एक नेटवर्क ये बनेगा, 192.168.2.64 दूसरा नेटवर्क मेरा ये बनेगा, 192.168.2.128 ये तीसरा नेटवर्क बनेगा, और चौथा नेटवर्क बनेगा मेरा 192.168.2.192। ठीक है, 64 ऐड करते गए, कुछ नहीं किया मैंने, पहले यहाँ पे जीरो था, जीरो में मैंने 64 ऐड कर दिया, फिर 64 में मैंने फिर 64 ऐड कर दिया, और फिर 128 में मैंने फिर 64 ऐड कर दिया। अब इसमें आप, अब ये हमारा ब्लॉक साइज का कमाल है, तो ये ब्लॉक साइज के थ्रू हमने करा, ब्लॉक साइज हमारा 64 का था, तो हमने ब्लॉक साइज के हिसाब से 4 नेटवर्क निकाल लिया। अब इसके ऊपर आप जाओगे, 64 इसमें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 256 आ जाएगा, जो कि वैलिड आईपी या वैलिड नेटवर्क नहीं होगा, तो इसलिए हमने इसके ऊपर नहीं जा सकते, तो इसलिए हमारा जो नेटवर्क निकले थे वो 4 निकले थे, तो इसलिए हमने ये 4 नेटवर्क बनाए हैं। ठीक है, अब देखो ये मेरे सब नेटवर्क्स निकल गए, अब मेरे को वैलिड आईपी रेंज निकालनी है, तो मेरा 2.1 से लेकर, अब देखो ये मेरा नेक्स्ट आईपी आ जाएगा .64, तो लास्ट आईपी, पहले वाले नेटवर्क का लास्ट आईपी कितना आएगा, 192.168.2.63, तो यहाँ पर मेरे पास वैलिड आईपी जो आएंगे वो कहाँ से कहाँ तक आएंगे, 192.168.2.62 तक। ठीक है, तो देखो 1 से लेकर 62 आईपी एड्रेसेस तो यही हो गए, और एक एक आईपी हो गया 63, और एक आईपी हो गया 64, तो टोटल ब्लॉक साइज हमारा पूरा हो गया 64 का, ये पहला नेटवर्क हो गया। दूसरे नेटवर्क की बात करें, दूसरे सब नेटवर्क की, तो इसमें मेरा नेटवर्क आईडी क्या होगा, या सब नेटवर्क आईडी क्या होगा, 2.64, तो अब मेरा जो पहला आईपी दूसरे नेटवर्क का होगा वो कितना होगा, 192.168.2.65, 65 से लेकर कहाँ तक होगा, 192.168.2 डॉट, अब देखो लास्ट वाला आईपी एड्रेस मेरा जो इसके बाद वाला नेटवर्क है वो देखो 128 है, तो लास्ट आईपी क्या हो जाएगी यहाँ पे, 192.168.2.127, ये मेरा ब्रॉडकास्ट आईडी निकलेगा, है ना। और ये इससे एक पहले जो मेरा निकलेगा वो वैलिड आईपी निकलेगा, दैट इज 126। तो आप 65 से 126 काउंट करोगे तो भी कितना आएगा, 62 वैलिड आईपीज आएंगे, ये 63 और ये 64, तो टोटल ब्लॉक साइज हमारा भी सही निकल रहा है, मतलब अभी तक सारी चीजें, है ना। अब तीसरा नेटवर्क निकाल लेता हूँ, 192.168.2 डॉट, अब यहाँ पर कितना निकलेगा, तो यहाँ पर देखो 128 मिली मेरी जो है नेटवर्क सब नेटवर्क आईडी है, और यहाँ पर जो निकलेगी हमारी 129 हमारा फर्स्ट आईपी निकलेगा थर्ड नेटवर्क में, और यहाँ पर जो वैलिड आईपी जो होगा वो कितना होगा, 2 डॉट, अब यहाँ पर 192 है तो ब्रॉडकास्ट आईडी निकाल लेते हैं, 192.168.2.191, और यहाँ पर कहाँ तक जाएगा, ये 190 तक जाएगा, है ना। और जो लास्ट नेटवर्क निकलेगा वो निकलेगा मेरा 192.168.2.193 से लेकर, जो वैलिड आईपी निकलेंगे मेरे वो कहाँ तक निकलेंगे, 192.168.2.254 तक, और 192.168.2.255 मेरा ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। तो इस तरीके से हमारी ये सारी रेंजेस निकलेंगे। अब देखो पहले क्या हो रहा था ना, पहले आप एक नेटवर्क ले रहे थे और उसमें आप कोई भी आईपी को पिंग करते हैं, मान लो मैं 2.1 से 2.129 को पिंग करूं तो पिंग हो जाएगा, क्योंकि वो एक ही नेटवर्क का पार्ट थे। लेकिन अब क्या हो गया है ना, अब ये सारे डिफरेंट नेटवर्क के पार्ट हैं, ये एक डिफरेंट नेटवर्क है, ठीक है, ये एक डिफरेंट नेटवर्क है, ठीक है, ठीक है, ये भी एक डिफरेंट नेटवर्क है, ये सारे डिफरेंट नेटवर्क के आईपी एड्रेसेस हैं, क्योंकि मैंने इसको सब नेटवर्क में तोड़ दिया है, ठीक है। और नीचे वाला ये भी एक डिफरेंट नेटवर्क है। तो अब अगर आप पिंग करना चाहोगे कि मैं 2.1 से 2.65 को पिंग कर लूँ, आप पिंग नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि ये डिफरेंट नेटवर्क में अब आ गए हैं, तो मेरे ऐसे 4 सब नेटवर्क बन गए हैं। ठीक है, तो ये इसलिए हम सब नेटिंग करते हैं, बेसिकली एक बड़े से नेटवर्क को मैंने क्या किया, 4 सब नेटवर्क में तोड़ दिया। इसी तरीके से आप अगर आप करना चाहो घर पे तो आप नॉर्मल एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैं क्लास बी का एग्जांपल ले लेता हूँ। क्लास बी में आप यूज़ कर सकते हो 172.15.0.0 स्लैश, मैंने ले लिया 20, और ऐसे ही आप एक क्लास ए का भी ले लेना, क्लास ए की एग्जांपल ले लेना आप, लेट्स से 10.0.0.0 स्लैश 15। अब ये मैंने दे दिया, अब इससे आप सारी चीज़ें निकाल सकते हो,
यही स्टेप्स फॉलो करनी है आपको, ठीक है। आपको यही पता लग जाएगा आपकी पहली पहली स्टेप जो थी हमारे पास, सबसे पहले सब नेटवर्क निकालेंगे हम, है ना। दूसरी स्टेप में हम क्या करेंगे, कितने नंबर ऑफ वैलिड आईपीज हैं वो निकल जाएंगी। तीसरी स्टेप में आप जो है जो सबनेट मास्क है वो निकालोगे, ब्लॉक साइज निकालोगे। और चौथी स्टेप में आप ये जो भी मैंने ऊपर ये सारी चीज़ें करी थी, इस तरीके से आप सब नेटवर्क्स के जितने भी सब नेटवर्क्स हैं वो सारे वैलिड आईपीज और ब्रॉडकास्ट आईडी और सब नेटवर्क आईडी निकाल सकोगे। तो कंसेप्ट सेम है सभी का, मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया है क्लास सी का। आप ये घर पे एक बार अपनी तरीके से करके देख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।